बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आज नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, पहला दिन है माता रानी का। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे और हमारे परिवार पर भी, आप सभी के परिवार पर अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखे। है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने माता रानी की छोटा सा मंडप तैयार किया था और जैसी भी बनी मुझसे मैंने सरल तरीके से एक छोटी सी पूजा की मैया रानी की। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने मंडप बना लिया। चुंदरी ले आई थी, लाइट पहले लगा ली थी, उसके बाद चुंदरी लगाई। कुछ ये जो डोरी सी आते हैं फ्लावर्स के, वो लगा दें। एक इस तरह से कुछ मंदिर के हिसाब से मैंने ये पीले कलर की चुन्नी लेकर के आई थी, उनको इस तरह से डेकोर कर दिया। तो एक प्यारा सा भवन मैया रानी का बनके तैयार हो गया फटाफट से। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं किया मैंने, एकदम सादा सा सिंपल सा रखा है। तो आप सभी को कैसा लगा है? मैया रानी का टाइम मतलब शुभ मुहूर्त हो चुका था। तो शुभ मुहूर्त में मैया रानी को मैंने यहाँ पे पधार दिया है, विराजमान हो चुकी हैं मैया रानी अपने आसन पर। उसके बाद मैया रानी को मैंने कुछ फूल अर्पित कर दिए। कमल का फूल मिला नहीं था तो मैंने गुलाब का फूल और गेंदे के फूल ही अर्पित कर दिए। जो मेरे पास थे वही मैंने मैया रानी को अर्पित कर दिए। आप भी इस तरह से सरल तरीके से करेंगे, मैया रानी सबसे खुश होते हैं। मैया रानी कभी गुस्सा नहीं होती है। और उसके बाद मैंने कलश स्थापना की थी। कुछ आम के पत्ते किए, उसमें 5 चीर डालनी थी, लौंग डालनी, इलायची डाल ली, हल्दी डाल ली, कुछ चावल डालिए, एक सिक्का डाल लिया। और उसके ऊपर मैंने आम के पत्तों पर तिलक लगा कर लिया कलश को भर के। उसके बाद मैंने नारियल को रखा। नारियल को जिधर से तोड़ते हैं उधर का मुंह अपनी तरफ रखना चाहिए हमेशा। उस पर चुन्नी लपेटी, कलाया लपेटा, उसका तिलक किया, उस पर फूल चढ़ाए। उसके बाद मैंने मैया रानी को बतासे अर्पित किए, कुछ ड्राई फ्रूट अर्पित किए और कुछ सिंगार अर्पित किया। कुछ फ्रूट कर दिए जो भी मेरे पास थे। मेरे पास में केला थे, आप केला ही, जो भी आपके पास में फ्रूट है वही अर्पित मैया रानी को कर दीजिए। बिल्कुल एकदम सादा तरीके से। मैया रानी बहुत ही जल्दी खुश होती हैं। मैया रानी कभी रुष्ट नहीं होती है किसी से भी। उसके बाद मैंने एक नॉर्मल आरती के लिए, डेली आरती के लिए दीपक अलग जलाया मिट्टी का। बाकी ये वाली आरती मेरी अखंड ज्योति, अखंड ज्योति की बत्ती में जो हमारा कलाया आता है, हमेशा कलाया से ही बनाती हूँ और कभी आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरा कभी बुझी नहीं है ना। तो बढ़िया चलती है। उसके बाद में देखिए, मैंने मैया रानी का पूरा ऊपर का हो गया था। उसके बाद में मैं जौ बो देती हूँ यहाँ पे। तो जौ के लिए मैंने सबसे पहले पात्र लिया था ये मिट्टी वाला, उसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया था नीचे। और उसके बाद में मैंने मिट्टी डाली, उसमें मिट्टी डालने के बाद मैंने जौ डाल दिया इसके ऊपर। उसके बाद में मैं एक लेयर मिट्टी की और डालूंगी, हल्की हल्की सी, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि 5 किलो डाल दो। बिल्कुल हल्की हल्की सी मैं थोड़ी सी मिट्टी और डालूंगी इनके ऊपर। जो जौ डाल दिए, उसके बाद में फिर मैं जो जौ बचे हुए थे बाकी के सारे न डाल दूंगी। उसके बाद मैं बिल्कुल हल्की सी मिट्टी डालूंगी नाम मूड़े के लिए, बिल्कुल नाम के लिए। और उसके बाद हम पानी के छींटे मारेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं पानी की छींटे मार दे रही हूँ इसमें, हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं मारने हैं। और उसके बाद में ऐसे ढक करके रख दीजिए। हल्के हल्के छींटे आप डेली मारते रहिए, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के। उसके बाद हम इसमें एक कलाया बांधेंगे, जिससे कि बहुत ही शुभ माना जाता है। कलाया बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं इसके ऊपर तिलक लगा दूँगी कुमकुम के और हल्दी के, जिससे कि ये डेकोर भी हो जाएगा, देखने में भी सुंदर होगा और ये शुभ भी होता है। कि जहाँ चंदन और हल्दी के टीके लग जाएँ वो एक शुद्ध चीज़ बन जाती है और मैया रानी की कृपा बरसती है। तो इस तरह से मैंने अपने जौ को यहाँ पर के वो दिया, जो ज्वारे होते हैं माता रानी के। तो यहाँ पे हल्दी के तिलक और लगा रही थी मैं, कुमकुम के मैंने लगा दिए थे। सादा सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर पूजा की है मैया रानी की। तो आप सभी को ये कैसी लगी? बिल्कुल सरल तरीका है। तो यहाँ पे हमारे ये ज्वारे बुके तैयार हो गए थे। इसको मैं ढक के रख दूँगी, फिर हल्के हल्के छींटे हमें डेली इसमें मारते रहना है। ठीक है। उसके बाद में मैंने माता रानी की यहाँ पे आरती अर्चना जो भी की थी वो सब मैया रानी की। उनसे हाथ जोड़े, उनसे माफ़ी मांगी कि मैया रानी जो भी गलती हो जाती हैं उनको माफ़ कीजिएगा, कि वो अच्छे से पूजा पाठ हमें नहीं आती है, जैसी भी आती है उसी को स्वीकार करें माता रानी, है ना। तो उसके बाद में मैंने मैया रानी को धूप की। और ये आगे की क्लब पीछे हो गई है। तो यहाँ पर धूप देने से पहले मैंने यहाँ पे माता रानी का हवन किया था छोटा सा। कि हवन में होता है जैसे कपूर हो गया, लौंग हो गया, गूगुर हो गया, हवन सामग्री हो गई और बतासा हो गया। तो इन्हीं चीज़ों से हम मिला करके हवन करते हैं। हवन सामग्री में आप काले तिल डाल सकते हैं, और सामग्री तो वहीं से बाज़ार से आती है, उसमें थोड़ा सा बूरा मिला लें। और काले तिल, जौ तिल, इंद्र जौ। तो इसी तरह से ना सारी चीज़ें, गेहूँ, 7 तरह के अनाज, मतलब ऐसी सारी चीज़ें मिला करके हम एक हवन सामग्री तैयार कर लेते हैं। तो उसका मैंने हवन किया, गूगल डाल दिया, मैया रानी को लौंग चढ़ा दी। सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है लौंग का जोड़ा चढ़ाना।
जो कि फूल वाली लौंग होनी चाहिए। जो फूल टूट जाता है उस लौंग को ना मैया को अर्पित करें। तो बस मैया की मैंने छोटी सी एक पूजा की, बिल्कुल सादा सरल तरीके से। तो आप सभी को मेरी माता रानी की पूजा कैसी लगी है मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, और आप सभी का मुझे प्यार सपोर्ट बहुत मिल रहा है, उसके लिए आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और और भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है, मुझे और भी चाहिए, WT भी चाहिए, मतलब वॉच टाइम। तो चलिए, आप सभी का आशीर्वाद रहा और मैया रानी की कृपा बरसती तो सब जल्दी से ठीक हो जाएगा। फटाफट से ये चैनल भी मेरा तैयार होगा, अच्छे से ग्रो करेगा। तो वो भी माता रानी की कृपा से और आप सबकी आशीर्वाद से। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। तो आप सभी को मेरी एक छोटी सी और सरल तरीके की विधि, मैया रानी की पूजा की विधि कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। जय माता दी। और माता रानी का ये छोटा सा भवन कैसा लग रहा है आपको? मैंने ये तैयार किया है अपने हाथों से, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, लेकिन हाँ छोटा सा बनाया है। तो चलिए फिर, राधे राधे, जय माता दी।